बेहद स्वागत है जी सभी स्टूडेंट्स का। एक बार फिर हाजिर हैं जसमीत भाटिया जी हमारे साथ हैं। कनाडा का करंट प्रोसेसिंग टाइम क्या है? कनाडा में प्रोविंशियल अटेस्टेशन लेटर लाजमी होने के बाद 1 अप्रैल के बाद अब करंट प्रोसेसिंग टाइम क्या रहने वाला है और स्टूडेंट्स का वीज़ा कितने दिनों में आ सकता है। और इस बार इस बात का भी अंदेशा है कि अब जो नई फाइल्स पर रिजल्ट्स आएंगे, जो 1 अप्रैल के बाद जो प्रोविंशियल अटेस्टेशन लेटर्स के बाद जो फाइल्स लगी हैं उनमें रिफ्यूज़ल भी मिलेंगे। तो बड़ा लाजमी हो गया है कि आपकी फ़ाइल हर तरह से अच्छी फ़ाइल के रूप में लॉन्च की जाए। जसमीत जी हमारे साथ मौजूद हैं, इन तमाम पॉइंट्स पे हम डिस्कस करेंगे। जसमीत जी आपका स्वागत है। हेलो एवरीवन। जसमीत जी अब प्रोसेसिंग टाइम और रिजल्ट्स के ट्रेंड क्या रहने वाले हैं? See students, processing time has gone up to 45 to 60 days for a student visa. In some cases it is taking 90 days also. So परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है. There is system change in Canada processing because of the PAL letters also the processing time has increased. So students, पहली बात तो मेरे हिसाब से कोई भी स्टूडेंट चाह रहा है उसे पब्लिक कॉलेज लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पब्लिक कॉलेज के बिना वो अप्लाई ना करें बिकॉज वीज़ा फ्यूचर में देखो प्रोग्राम्स तक बंद कर दिए गए हैं। तो आपको लगता है कि अगर आप प्राइवेट कॉलेज में जा रहे हैं तो आपको वीज़ा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सो एंड यू विल नीड अ राइट कंसल्टेंट टू गाइड यू थ्रू द प्रोसेस ऑफ द वीज़ा बिकॉज कंसल्टेंट्स आर कहते बहुत सारी ऐसी एड्स आती हैं जो मैं देख के बहुत डर जाता हूँ कि पैल को ले लें, 6 घंटे में पैल लें। सो पैल इज़ अ गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट, कोई भी कंसल्टेंट इशू नहीं कर सकता है ड्यू टू टाइम डिफरेंस। आई थिंक पैल विल टेक मिनिमम 72 आवर्स। बड़ी मिसगाइडेड एड्स हैं। अगर आपका वीज़ा नहीं आता है तो आप हमसे पैसे वापस ले लें, ये भी बड़ी मिसगाइडेड एड है। कोई भी वीज़ा गारंटी नहीं दे सकता है। सो दीज आर एड्स विच आर मिसलीडिंग। अगर आप वीज़ा लें हम किस्तों में पैसे देंगे, सो कहीं ना कहीं कोई ना कोई इंटरेस्ट होगा किसी का। अगर आपके किस्तों में पैसे देंगे मतलब आपके प्रॉपर्टी के पेपर्स वो रख लेंगे या कुछ ना कुछ ऐसा होगा। सो स्टूडेंट्स इस चीज़ को समझते हुए मुझे लगता है कि कनाडा एक जो प्रोसेसिंग टाइम्स हैं बहुत ध्यान से रख रहे हैं, बहुत ध्यान दे रहे हैं हर फाइल पे। दैट इज़ वाई देयर इज़ एन इंक्रीज इन प्रोसेसिंग टाइम इन कनाडा फॉर ऑल कैटेगरीज। बिल्कुल जी, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पे जसमीत जी अक्सर ही हमको पूरी क्लैरिटी देते हैं। जसमीत जी, अब अगर जैसे सितंबर इनटेक है, अगर 60, 70, 80, 90 दिनों तक का प्रोसेसिंग टाइम है तो स्टूडेंट्स को कितने दिन पहले फाइल लॉन्च करनी चाहिए एक आइडिया से? सो अगर मैं कहूँ कि सबके लिए 60-70 टाइम नहीं लगेगा, इट विल बी बिटवीन 45 डेज एंड इट विल इम्प्रूव इन कमिंग डेज बिकॉज सीइंग द सितंबर इनटेक से मई इनटेक हैज़ गॉन फॉर अ टॉस। आपको पता ही है कि मई इनटेक में ज़्यादा बच्चों को वीज़ा नहीं मिल पाए और मई इनटेक में बहुत ही कम बच्चे कनाडा जा पाए। सो इस चीज़ को देखते हुए मुझे लगता है कि अभी सितंबर इनटेक में ऐसा नहीं होगा बिकॉज कनाडा इज़ राइट नाउ ऑल्सो अंडर स्ट्रेस ऑफ not taking many students. The colleges are under stress because of it. And students, I will tell you कि future में जो student अब जाएंगे Canada, they will get good experience of studying in Canada. They will get part-time jobs also and they will not face any issues because देखो spouse जो जाता था वो भी कम कर दिया गया। कुछ प्रोग्राम्स ऐसे थे जो उन पे बच्चों को फ्यूचर नहीं था वो भी बंद कर दिए गए। PPP कॉलेजेस बंद कर दिए गए जस्ट टू गिव यू बेटर इन्वायरमेंट व्हेन यू गो टू कनाडा। सो फ्यूचर में जो बच्चे जाएंगे मेरे को लगता है कि उनके लिए बहुत ही सही रहेगा कनाडा एक ऑप्शन, क्योंकि आज की डेट में भी अगर हम कनाडा को किसी और कंट्री के साथ कंपेयर करते हैं तो इट इज़ द बेस्ट ऑप्शन। बिल्कुल जी। सो ये बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन जसमीत जी के साथ प्रोसेसिंग टाइम को लेकर हमारी हुई है। सर, कुछ ओल्ड फाइल्स के रिजल्ट्स भी अभी पेंडिंग हैं, उनका ट्रेंड क्या है? वेब फॉर्म क्वेरी बिकॉज अगर आपकी ज़्यादा ओल्ड फाइल हो चुकी है तो आप रेगुलरली वेब फॉर्म क्वेरी रेज कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच। बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। 90413 90412 जसमीत जी से कभी भी आप ऑफिस टाइम में बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे अपना प्रोफाइल भेज सकते हैं। थैंक यू सो मच।